हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी ने कमेंट किया है मुझे अभी कुछ 1-2 घंटे पहले ही, और उनका मैंने कमेंट रीड किया है। तो उन्होंने कमेंट में लिखा है कि बहुत टाइम से मैं मेरे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी, मुझे सारे ही साइन मिल रहे थे दी, लेकिन मेरे पर्सन की मैरिज किसी और के साथ हो गई। अगर वो मेरे लिए बने ही नहीं थे तो यूनिवर्स ने मुझे इतने सारे साइन क्यों दिए और क्यों मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, मुझे इतना साइन दिखा दिखा कर क्यों भटकाया। इतने टाइम में तो मैं अपना करियर बना लेती। करीब 3 साल तक मुझे साइन मिले लेकिन मेरी विश पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है वो पर्सन मेरे लिए ना हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? यूनिवर्स ने क्यों मुझे साइन दिए जब मेरी विश उनको पूरी करनी ही नहीं थी? सॉरी। तो ऐसा किसी का क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 3 साल तक आपको लगातार साइन मिल रहे थे यूनिवर्स के, और आपने ये भी कहा कि इतने टाइम में तो मैं अपना करियर बना लेती। तो यूनिवर्स ने आपको कई बार मौका दिया, यूनिवर्स ने आपको कई बार ये चांस दिया कि आप लेट गो कर दीजिए, आप डिटैच हो जाइए, आप मूव ऑन कर लीजिए। कई बार दिया होगा। हो सकता है आपने मेरे पास कमेंट पहली बार किया है, लेकिन आप बहुत पहले मुझे कमेंट करते, तो मैं भी आपसे यही बात कहती कि आप लेट गो कर दीजिए, आप मूव ऑन कर लीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, स्टडी पे फोकस कीजिए। मैं भी यही बात कहती। मैंने पहले भी कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जब तक आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं ना, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आने वाली। अगर आप उसको ही पकड़ के बैठे रहोगे और किसी भी अपने लाइफ के किसी भी एरिया पर आप फोकस ही नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ नहीं आएगी आपकी लाइफ में, मतलब नहीं आएगी। ठीक है। यूनिवर्स ने कई बार ट्राई किया होगा कि आप उस विश को यूनिवर्स के हाथ में सौंप कर अपनी स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर में क्या करना है आपको उस चीज़ पर आप उस चीज़ में आप लग जाओ। ये बहुत बार ट्राई किया होगा यूनिवर्स ने, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है। मेरे साथ भी यही चीज़ थी। आखिर में मैंने भी हार मान के मैंने भी यही किया था। मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहले भी, मैं भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है। तो मैंने भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह भर के। तो यही करना होता है, छोड़ देना होता है, क्योंकि हम थक जाते हैं एक चीज़ को मांग मांग के, साइन देख देख के। तो सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करके और अपने कामों में लग जाना होता है। अब वो आपने किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़, आप कह रहे हो कि साइन क्यों दिए? साइन यूनिवर्स इसलिए भी देते हैं। ठीक है, मैं दूसरा कारण आपको बता रही हूँ। साइन यूनिवर्स इसलिए भी देते हैं कि वो जो पर्सन जिसके लिए आप यूनिवर्स से लड़ रहे हो, जिसके लिए मतलब प्रेयर्स कर रहे हो, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है और वो आपकी लाइफ से जाने वाला है, इसलिए भी यूनिवर्स साइन लेते हैं। हो सकता है आपको सेपरेशन की भी साइन मिले हो सकता है उस पर्सन का नाम आपको दिखता हो, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखती हो। तो यूनिवर्स ये भी बताना चाहते होंगे आपको कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसको आप मांग रहे हो, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी लाइफ से जाने वाला है, और उससे भी बेस्ट और बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। ये चीज़ बताने के लिए भी यूनिवर्स साइन देते हैं। अब आपने उनके साइन को किस तरह से लिया है वो तो आप पर निर्भर करता है। ठीक है। तो जैसे कि आपने खुद ही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप बस ये सोचिए कि इससे भी बेस्ट पर्सन आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, लेकिन तब इस बार भी गलती मत कीजिएगा। तब मिलेगा जब अपनी लाइफ में आप कुछ कर लेंगे, करियर बना लेंगे, कुछ बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी विश पूरी होगी और जो पर्सन आप मांग रहे थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में खुद आएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।